सुविधाओं के विस्तार के कारण औसत आयु में लगातार वृद्धि हो रही है। इस समय देश में बुजुर्गों की आबादी 10 करोड़ से ज़्यादा है। इनमें से 40% बुजुर्ग गरीबी में जीते हैं। 18.5% से अधिक के पास कोई नियमित आय नहीं है। ऐसे बुजुर्गों की स्थिति कैसी होती होगी, यह आसानी से समझा जा सकता है। पश्चिमी देशों में इसीलिए रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जा रही है, जिससे बुजुर्ग भी देश की तरक्की और उसकी आर्थिकी को बढ़ाने में काम कर सकें। अमेरिका में यह 67 साल है तो कई देशों में 65 वर्ष, जर्मनी में भी 67 वर्ष है। अपने यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों की भी सेवानिवृत्ति की उम्र निर्धारित है, जबकि अमेरिका में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग शायद ही कभी रिटायर होते हैं। अमर्त्य सेन इसका बड़ा उदाहरण है। भारत में रिटायरमेंट की वही पारंपरिक उम्र चली आ रही है, 60 या 58 वर्ष। तर्क यह दिया जाता है कि अगर पुराने लोग रिटायर नहीं होंगे तो नए लोगों को काम कैसे मिलेगा। सोचिए, अपने देश में 10 करोड़ से अधिक की आबादी को हाथ पर हाथ रखकर बस मृत्यु का इंतज़ार करना है। इनमें से बहुत कम बुजुर्गों के पास पेंशन की सुविधा है जिससे वे अपना भरण पोषण कर सकें। अधिकांश वृद्ध अपने बच्चों और परिवार पर निर्भर हैं और इस निर्भरता में वे तरह तरह की मुसीबतें झेलते हैं। उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है, वक्त पर इलाज नहीं मिलता, बहुत बार वे भीख तक मांगने को मजबूर होते हैं। अभी बनारस की एक खबर सुर्खियां बनी थी, जिसमें एक लेखक को उसके बच्चों ने घर से निकाल दिया। उसके पास 80 करोड़ रुपए की संपत्ति भी थी, लेकिन अंतिम दिन एक कुष्ठ आश्रम में काटने पड़े। सूचना के बावजूद अंतिम संस्कार के वक्त भी बच्चे नहीं आए। देश के एक बड़े उद्योगपति के साथ भी ऐसा हो चुका है। मैं जहाँ रहती हूँ उसके आसपास कई पार्क हैं। वहाँ देखती हूँ कि बहुत से लोग यूं ही खाली बैठे रहते हैं। कई तो ऐसे हैं जो गर्मी की भरी दोपहर में भी वहाँ नज़र आते हैं। उन्हें देखकर लगता है, क्या घर के अंदर उनके लिए कोई जगह नहीं। यह भी कि अगर इनके पास कोई काम होता तो ये इस तरह ना बैठे रहते। डॉक्टर कहते हैं कि काम करते आदमी के मुकाबले खाली बैठा आदमी बहुत जल्दी रोगों का शिकार हो जाता है। डिप्रेशन यानी अवसादग्रस्तता की बीमारी उनमें से एक है। इसलिए अध्ययन बता रहे हैं कि बुजुर्गों में रिटायरमेंट डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। जीवन भर सुबह शाम नौकरी की आपाधापी में लगे रहे, अब एकदम खाली हो गए। ऐसे में यही सोच हावी हो जाती है कि अब दिन कैसे कटेगा, और यदि आय का कोई निश्चित साधन या स्रोत ना हो तो जीवन कैसे चलेगा।